और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हमास ने फिर हमला किया है। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे हैं। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक की खबर आ रही है। इजराइल ने जारी किया है हमले का वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हमास ने फिर किया हमला। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे हैं। तो एक बार फिर से हमास की तरफ से ये कार्रवाई हुई है। इजराइल पर हमास ने फिर से हमला किया है। हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे हैं। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए गए हैं। इजराइल ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद हमास के आतंकी मॉस्को में रूस और ईरान से मीटिंग कर रहे हैं। गाजा में घिरे हमास का मॉस्को में क्या काम है? हमास का अगला कदम क्या होगा? इस पर ईरान क्यों बयान दे रहा है? हमास ने क्यों कहा कि उसे नहीं पता कि इजराइल के बंधक कहां हैं? क्या गाजा युद्ध का दी एंड पुतिन के इशारे पर होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या पुतिन रोकेंगे इजराइल हमास का युद्ध? इजरायली बमों से बचने के लिए पुतिन की शरण में क्या हमास? क्या पुतिन हमास से इजराइल के बंधकों को छुड़वाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि गाजा में इजरायली सेना से घिरने के बाद हमास का डेलीगेशन मॉस्को में है। वो रूसी प्रतिनिधियों से तो मुलाकात कर ही रहा है। मॉस्को में हमास का प्रतिनिधिमंडल ईरान के उप विदेश मंत्री अली बघेरी खान से भी मिला। गाजा में घिरने के बाद युद्ध भूमि में इजराइल का सामना करने की बजाय हमास मॉस्को में क्या कूटनीतिक जमीन तलाश रहा है, या इजराइल को घेरने के लिए ईरान, रूस और हमास के बीच कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? इजराइल हमास के बीच 21 दिन से जारी जंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें एक तरफ सहयोग दिख रहा है तो दूसरी ओर बड़े रणनीतिक फायदे का इशारा। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे पश्चिम के देश खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं हमास के साथ अब ईरान खुलकर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और ईरान के साथ पाकिस्तान जैसे कुछ चुनिंदा मुस्लिम देश भी साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमास के डेलीगेशन का मॉस्को पहुंचना और वहां पर ईरान के उप विदेश मंत्री से मिलना क्या कुछ चल रहा है, और इसके जो मायने हैं वो लगातार सवालों के घेरे में है। इजराइल ने बताया कि मॉस्को में हमास के डेलीगेशन की अध्यक्षता आतंकी मौसा मोहम्मद कर रहा है। मौसा मोहम्मद के साथ हमास के कई सदस्य शामिल हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी दौरे की पुष्टि तो की, लेकिन दौरे के मकसद पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. हालांकि मॉस्को की ओर से ये जरूर क्लियर किया गया है कि हमास इजराइल युद्ध पर वो ईरान के संपर्क में है। По поводу российско-иранских контактов в Москве я могу подтвердить, что сегодня заместитель министра иностранных дел मॉस्को में चल रही इस मीटिंग पर इजराइल भड़का हुआ है। मॉस्को में हमास के डेलीगेशन से बातचीत को इजराइल ने आतंकवाद को समर्थन देने जैसा बताया, तो हमास के कब्जे में कैद बंधकों की रिहाई को लेकर ईरान ने दावा किया कि हमास बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है। Hamas is ready to release civilian prisoners. On the other hand, the world should support the release of 6,000 Palestinians held in Israeli prisons. लेकिन हमास ने बंधकों की रिहाई को लेकर सीज फायर की शर्त रखी और फिर ये कहकर हड़कंप मचा दिया कि उन्हें पता नहीं कि सभी बंधक कहां हैं। हमास ने कहा कि उनके कब्जे में सभी बंधक नहीं हैं, कुछ बंधक फिलिस्तीनियों के कब्जे में हैं, जिन्हें खोजने में हमास को और वक्त लगेगा, क्योंकि बंधकों को कहां रखा गया है इसका पता हमास को भी नहीं है। कुल मिलाकर हमास इजराइल के हमलों से बचने का बहाना ढूंढ रहा है और बंधकों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने के लिए सही वक्त तक बचने का इंतजार कर रहा है। वहीं इजराइल के प्रतिनिधि ने साफ कर दिया कि ISIS की तरह गाजा पर पनपे हमास के खात्मे के बाद ही हमारा एक्शन रुकेगा। ISIS was the Islamic State of Iraq and Syria, and Hamas is the Islamic State of Gaza. So just as was done with ISIS, Hamas must be no more. Our goal is to completely eradicate Hamas's capabilities, and we will use every means at our disposal to accomplish this. Not for revenge, no. Not for retaliation, no.
but to ensure that such depravity, such atrocities never occurs again. हमास और इजराइल के संघर्ष में रूस और अमेरिका दोनों ही फंसते जा रहे हैं। इजराइल के साथ अमेरिका पहले दिन से ही खड़ा हुआ था और रूस ने भी हमास के प्रति समर्थन पहले ही दिन से जाहिर कर दिया था। अब हमास किसी भी तरह रूस से और समर्थन लेना चाहता है ताकि उसको इजराइल के साथ लड़ने में मदद मिलती रहे। रूस के लिए भी ये फायदे का सौदा है। अमेरिका को अगर वो मध्य पूर्व में उलझा पाया तो यूक्रेन पर अमेरिका की सहायता कम होगी और रूस पर वहां से भी दबाव कम होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।